वो जनता के हित की बात करता ही नहीं है। जनता के हित के लिए इतने काम हो रहे हैं, कोई एक काम ऐसा बता दें कि जिस पर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठकें नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बजट एलोकेट नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के काम में तेजी नहीं है, मुख्यमंत्री जो है जितने पेंडिंग है सारे केस, वो आप देखो कि खुद ही जितनी बैठकें हैं, अगर एक छोटे छोटे मंडल की भी बैठक है ना, उस पर भी जिले के विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल है, सबको एक मैं ये कहूंगी कि सबको ये कहा गया कि जितने भी काम है उनको तेजी के साथ किया जाए। 24 घंटे वहां वो अपने घर पर मिलते हैं, कहते हैं कि भाई कोई भी समस्या है उसका तुरंत निजात होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम करते हुए, अच्छी चीजें करते हुए उसको चलो विपक्ष है ये भी मानते हैं कि उसको एडमायर तो करेगा नहीं, लेकिन फालतू की चीजें लेकर आ जाते हैं। आप देखें कि कितना समय तो इन्होंने बिहार में भी एसआईआर करके कर दिया, क्या मिला? ये एसआईआर करते गए, वोट बीजेपी को डलती चली गई। ऊपर से आपने देखा कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी बताया कि एसआईआर की वजह से नहीं, हमें वोट चोरी की वजह से नहीं, वोट चोरी की वजह से नहीं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं अपने कर्मों की वजह से। आप जो गलत विरोध करते हो, ये तो घुसपैठियों को भी कह रहे हैं कि आप ले आइए, ये तो हर चीज का विरोध करते हैं। बताइए यार, क्या जनता बेवकूफ है? अभी इन्होंने सुरेश जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी जी को जनता समझ गई। सच में जनता समझ गई है कि ना ही तो कोई नेतृत्व है, ना ही कोई नीति है, और ना ही कोई विचारधारा है। और आपको मैं बता दूं, मैं विपक्ष की बात का जवाब दे दूं, और इसलिए जल्दी बोल रही हूं क्योंकि आपका समय कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को नहीं मिल पाएगा, फिर आप मुझे मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इन्होंने कहा कि आरएसएस जो है, इन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो वंदे मातरम कभी नहीं गाता। ऐसा पहली बात तो ये गलत नैरेटिव बनाते हैं। उसके बाद में इनको बता दूं, इनको नहीं पता वैशाली जी, पर आपको सही लगता है जिस तरीके से पूरा दिन वंदे मातरम की चर्चा में निकल गया? देखिए प्रिया जी, पहली बात तो ये है कि हम इस भारत के वासी हैं। मैं आज फिर से एक बात कह रही हूं, और हमेशा से लोग कहते हैं। आज आप देखें कि बांग्लादेश में किस तरह से एक हिंदू को जला दिया गया, वो समय दूर नहीं है, सिर्फ 10 सालों का समय है। ये घर मकान, मैं आपको बताऊं, रात के 1 बजे मैं उसको देखकर, उस वाक्य को देखकर अपने पति से ये शब्द कह रही थी, क्या फायदा जी मकान बनाने का जब इस तरह के आगे हालात होने वाले हैं। आज भी नहीं समझ रहे हैं लोग, क्या अपने बच्चों के लिए, क्या अपने भविष्य के लिए। इनकी जो कांग्रेस की जो पीढ़ियां है ना, ये लोग तो चले जाएंगे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उठाकर चले जाएंगे, सारा इनका पैसा जो है विदेशों में, लेकिन जो इनका झोला उठाए घूम रहे हैं, जो इनकी सारा दिन राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये अपने बच्चों को लेकर, ये अपने आगे परवरिश को लेकर कहां जाएंगे? ये कहते हैं कि हमने कोई विरोधी कानून नहीं बनाया। इनके एक विरोधी कानून बताने लग जाऊं ना कि यही शर्म से वो हो जाएंगे और कहेंगे कि हमने बहुत गलत किया, कि जो आज तक हमने कांग्रेस को वोट दिए, कह रहे हैं कि वंदे मातरम क्यों गाना चाहिए। देखिए क्यों गाना चाहिए, मैं कहती हूँ पूरा एक सत्र नहीं, हर रोज सुबह उठ के हर व्यक्ति को वंदे मातरम गाना चाहिए। वो इसलिए नहीं क्योंकि वंदे मातरम और आरएसएस की दोनों लाइनें सुनिए, दो लाइनें मैं समझा देती हूँ। वंदे मातरम में कहा गया, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, यानी कि हे मातृभूमि, मैं आपको नमन करती हूँ, आप जल से परिपूर्ण है, फल फूल से संपन्न है, शीतल और हरी भरी है, मैं आपको सदैव नमस्कार करती हूँ। सुबह उठकर ही सबसे पहला ये भाव अपने मन में आना चाहिए कि हमारा जो जीवन है ये इस मातृभूमि के लिए। अब आप दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ जो है आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वबा हिंदू भूमि सुखम वर्धितम महामंडले पुण्य भूमि त्वर्ते पतवदे कायो नमस्ते नमस्ते। हे मातृभूमि, हे सदा वत्सल देने वाली, प्रेम देने वाली मातृभूमि, मैं आपको नमन करती हूँ, आपकी गोद में मैं पली बड़ी हूँ। हे पवित्र मंगलमयी भूमि, आप मेरा पूरा शरीर आपको समर्पित हो। जब इस तरह का भाव हर व्यक्ति में होगा ना, तो हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए खड़ा होगा। स्वयं जी बोले सुबह उठ के क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पैर छुए? सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए ना। लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक एक व्यक्ति जागरूक हो, बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें मैं कहती हूँ कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है देश का। उस मीडिया में अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो ये बहुत अच्छा होगा कि देश जागरूक होगा। जी ठीक है वैशाली जी, देखिए मीडिया तो जागरूक है ही, और ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है जिस तरीके से